ये प्रश्न पढ़कर जाइएगा बाबू, यही प्रश्न आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स में ये सभी प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हो, देख लो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब है कि ये सारे प्रश्न मैं आज आपके सामने जो भी लाया हूं, सारे के प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षा में कौन सा सब्जेक्टिव पूछेगा, आज मैं वो सेशन लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने। मात्र 5 मिनट की क्लास में आप लोग देखोगे कि आप सभी का वो प्रश्न जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, वो हूबहू यही प्रश्न आज की क्लास से छपने वाला है। मैं आज आप सभी को वो प्रश्नों को दिखाने वाला हूं, इस प्रश्न को रट लीजिएगा, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, दूसरा है राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करिएगा, तीसरा की आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किस अर्थशास्त्री ने प्रयास किया, सहकारिता से आप क्या समझते हो, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, देशी बैंकर किसे कहा जाता है, गैर सरकारी सेवा किसे कहा जाता है, और बाह्य स्रोतीकरण किसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में ये सभी प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली अगर मैं बात करूंगा कि सिविक्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मात्र ये 10 क्वेश्चंस आपको सिविक्स में पढ़ना है। कौन कौन सा, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, वंशवाद से आप क्या समझते हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो, लैंगिक असमानता क्या है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताइए, वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दीजिए, चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ था, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन, और सांप्रदायिक राजनीति को प्रभावित करती है कैसे, सांप्रदायिकता राजनीति को प्रभावित करती है कैसे। ये सभी प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाते हो तो पूरे के पूरे मार्क्स लाने के लिए आप सभी लोग एकदम से तैयार हो। अगली अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने कि भैया हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, 1830 की 48 की क्रांति की सामान्य विशेषताएं, मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, रूसी क्रांति के 2 कारणों का उल्लेख करिएगा, रूसीकरण की नीति कहां तक उत्तरदायी थी, होचो मिन मार्ग क्या है, रासायनिक हथियार नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, माइली गांव की हत्याकांड क्या थी, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो, इसका विरोध क्यों हुआ, भारत में निरौद्योगिकीकरण क्यों हुआ, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, और यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ था, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने का क्या उद्देश्य था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने का क्या उद्देश्य था। यह हो गया आप सभी का हिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आप सभी का। इसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ना है बाबू कितने, ये 10 क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हो, देख लो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद भूक्षरण किसे कहते हैं, भूक्षरण किसे कहते हैं कितनी बार पूछा गया है, सागर सम्राट क्या है बाबू, सागर सम्राट भी देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ये सारे प्रश्न, भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, देख लो भाई 2017, 18, 22। कहने का मतलब है कि ये सारे प्रश्न मैं आज आपके सामने जो भी लाया हूं, सारे के प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उसके बाद नगदी प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं, नगदी और रोपड़ फसल में अंतर क्या है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए, और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करिए, और वैश्वीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर अभी तक मैंने आप सभी को बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो ये सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये प्रश्न पढ़कर जाइएगा बाबू, यही प्रश्न आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ना परेशान है कि भैया हमको सब्जेक्टिव में बहुत दिक्कत होती है, कौन सा सब्जेक्टिव पढ़ें कौन सा सब्जेक्टिव छोड़ें। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, देख लीजिएगा कि 2026 की परीक्षा में जब आप लोग बैठोगे ना, हूबहू ये सिविक्स का प्रश्न हो गया, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया, मात्र 8 प्रश्न मैंने दिखाया, इधर मैंने सिविक्स के दिखाए 10 प्रश्न। सिविक्स में भी आपको ये 10 प्रश्नों को पढ़कर जाना है, और 10 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप पूरे के पूरे मार्क्स लाओगे। अगर मैं बात करूं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं बाबू, हिस्ट्री में इधर यहां पर 5 प्रश्न दिख रहा है, और यहां पर टोटल हिस्ट्री के 17 प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के मात्र 10 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और यही प्रश्नों को पढ़ने के बाद अगर आप लोग देखोगे कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा, और 2026 की बोर्ड की परीक्षा में एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।